हाय दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आपके मन में सपने हैं जो अभी तक सिर्फ सपने ही बने हुए हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता, खुशी और शांति आए, लेकिन हर बार बहाने बनाकर आप खुद को रोक लेते हैं? अगर हाँ, तो ये खास बातचीत आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपके बहानों को खत्म कर सकती है और आपको अपने सपनों की ओर ले जा सकती है। किताब का नाम है नो एक्सक्यूज, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन और इसके लेखक है ब्रायन ट्रेसी, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी को अनुशासन के दम पर मजदूरी से मिलियनेयर तक का सफर तय किया। ये किताब कहती है कि सफलता और नाकामी के बीच बस एक ही अंतर है, आत्म अनुशासन। ये वो ताकत है जो आपको वो करने के लिए मजबूर करती है जो जरूरी है, भले ही आपका मन न हो। दुनिया के सबसे कामयाब लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो या लीडर, इनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास है। फिर वे इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं? जवाब है, वे बहाने नहीं बनाते। वे अपने लक्ष्यों के लिए अनुशासित रहते हैं। इस समरी में हम इस किताब के हर चैप्टर को कवर करेंगे। इसके 3 हिस्से हैं: व्यक्तिगत सफलता, बिजनेस और पैसा, और अच्छी जिंदगी। हर हिस्सा आपको कुछ नया सिखाएगा, प्रेरित करेगा और आपको एक्शन लेने के लिए तैयार करेगा। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव चाहते हैं, तो इस समरी को आखिर तक सुने। ये सिर्फ एक किताब की बात नहीं, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, व्यक्तिगत सफलता के लिए आत्म अनुशासन। चैप्टर 1, आत्म अनुशासन और सफलता। दोस्तों, सोचिए एक पल के लिए। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे बिल गेट्स, एलन मस्क या हमारे अपने सचिन तेंदुलकर, ये सब कभी आम इंसान ही थे। इनके पास न कोई जादू था, न कोई शॉर्टकट। फिर इनकी कामयाबी का राज क्या था? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आत्मानुशासन। ये वह चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है, तब भी जब आप थके हुए हों। ये वो ताकत है जो आपको जिम जाने के लिए कहती है, भले ही बाहर बारिश हो। ये वह इच्छा शक्ति है जो आपको बहानों से ऊपर उठाती है। ब्रायन कहते हैं कि आप आज जहां वहां इसलिए है क्योंकि आपने कुछ फैसले लिए, कुछ आदतें बनाई। अगर आप अपने सपनों तक नहीं पहुंचे, तो रुककर पूछिए, क्यों? क्या आप बहाने बना रहे हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, ये मेरे बस का नहीं। ये सारे बहाने आपको पीछे खींचते हैं। सफलता के लिए आपको अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखना होगा। अपने सपनों की कीमत समझें और उसे चुकाने का वादा करें। ये कीमत है मेहनत, ये कीमत है अनुशासन। सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं, ये एक सफर है और इस सफर में आपको सीखना होगा, अपने कौशल को निखारना होगा और हर दिन बेहतर बनना होगा। सफल लोगों की कहानियां पढ़े, उनके संघर्ष सुने और उनकी मेहनत से प्रेरणा लें। आत्मानुशासन आपकी सोच को बदलता है, आपकी आदतों को मजबूत करता है और आपको वो इंसान बनाता है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। तो आज से बहाने छोड़े और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाएं। चैप्टर 2, आत्मा अनुशासन और चरित्र। दोस्तों, आपका चरित्र आपकी पहचान है। यह तय करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं और आप खुद को कैसे देखते हैं। ब्रायन कहते हैं कि आत्म अनुशासन आपके चरित्र की नींव है। यह आपको सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप अपने मूल्यों पर टिकते हैं, भले ही कोई देख न रहा हो। कभी सोचा है कि लोग गांधी जी या अब्राहम लिंकन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनका चरित्र मजबूत था। वे अपने उसूलों पर अड़े रहे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहानों से ऊपर उठना होगा। जैसे अगर आपने किसी से वादा किया और उसे पूरा करने का मन न हो, तो अनुशासन आपको कहेगा करो, क्योंकि ये सही है। हर सही फैसला आपका चरित्र मजबूत करता है। अपने लिए ऊंचे मानक रखें, दूसरों के लिए नरम रहें,
लेकिन खुद के लिए सख्त। जब आप गलत रास्ते पर जाने की बजाय सही रास्ता चुनते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, और यही आत्मसम्मान आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो आज से अपने चरित्र को अनुशासन से निखारें। चैप्टर 3, आत्म अनुशासन और जिम्मेदारी। दोस्तों, अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत कहां से होती है? ब्रायन कहते हैं, जिम्मेदारी से। आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ या हो रहा है वो आपके फैसलों का नतीजा है। दूसरों को दोष देना आसान है। मेरे बॉस ने मौका नहीं दिया, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन ये आपको कहीं नहीं ले जाता। ब्रायन अपनी कहानी बताते हैं। 21 साल की उम्र में वे एक कंस्ट्रक्शन मजदूर थे। ठंडी रातों में सस्ते होटलों में सोते थे। उनके पास न पैसा था न प्लान। लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे खुद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई और भी नहीं लेगा। अगले दिन से उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू किया, नए हुनर सीखे और अपनी जिंदगी को बदला। आज वे दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है बहाने छोड़ना। जब आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूं, तो आप समाधान ढूंढते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अपने अतीत को पीछे छोड़ें, क्योंकि उसे बदलना मुमकिन नहीं। लेकिन अपने आज और कल को बेहतर बनाना आपके हाथ में है। तो आज से जिम्मेदारी लें और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। चैप्टर 4, आत्म अनुशासन और लक्ष्य। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना मुश्किल। ब्रायन कहते हैं कि इसके लिए आपको लक्ष्य चाहिए, और लक्ष्य तब तक अधूरे रहते हैं जब तक आप उन्हें लिखते नहीं। लिखने से आपके सपने साफ होते हैं और आपका दिमाग उन्हें पूरा करने के लिए काम करने लगता है। ब्रायन 7 कदम बताते हैं। तय करें कि आप क्या चाहते हैं, स्पष्ट रहें। इसे लिखें, कागज पर उतारें। समय सीमा तय करें, कब तक करना है। जरूरी कदमों की लिस्ट बनाएं, क्या क्या करना होगा। उन्हें प्राथमिकता दें, पहले क्या, बाद में क्या। तुरंत शुरू करें, इंतजार न करें। हर दिन कुछ करें, छोटा ही सही, लेकिन कदम बढ़ाएं। एक कहानी सुनिए। जॉन एक साधारण सेल्समैन था जो सालाना $50,000 कमाता था। उसने अपने लक्ष्य लिखे, मैं 1 मिलियन कमाऊंगा। उसने प्लान बनाया, मेहनत की, और 12 साल बाद वो एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया, 1 मिलियन से ज्यादा की कमाई के साथ। ये आत्म अनुशासन और लक्ष्यों की ताकत है। तो आज ही अपने सपनों को कागज पर उतारें और उन्हें सच करने की शुरुआत करें। चैप्टर 5, आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत उत्कृष्टता। दोस्तों, क्या आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं? ब्रायन कहते हैं कि इसके लिए आपको व्यक्तिगत उत्कृष्टता चाहिए। ये तब आती है जब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। अपने क्षेत्र में शीर्ष 10% में आने का लक्ष्य रखें। इसके लिए क्या करें? किताबें पढ़ें, कोर्स करें, एक्सपर्ट से सीखें, हर दिन एक नया स्किल सीखें, अपने कमजोर पॉइंट्स पर काम करें। जैसे अगर आपकी कम्युनिकेशन कमजोर है तो हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस करें। उत्कृष्टता कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अनुशासन से बनने वाली आदत है। सोचिए, अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप कितने आगे होंगे? ये आत्म अनुशासन का जादू है। तो आज से अपने लिए ऊंचा मानक रखें और उत्कृष्टता की ओर बढ़ें। चैप्टर 6, आत्म अनुशासन और साहस। डर हर किसी को लगता है, लेकिन साहसी लोग डर को हराते हैं। ब्रायन कहते हैं कि आत्म अनुशासन आपको डर के बावजूद कदम उठाने की हिम्मत देता है। चाहे वो स्टेज पर बोलने का डर हो या नई नौकरी शुरू करने का, डर को हराना सीखें। एक तकनीक है डिजास्टर रिपोर्ट। अपने डर को लिखें। सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, फिर उसका समाधान ढूंढें। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, तो सोचे तो क्या, मैं फिर कोशिश करूंगा। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आप मजबूत होते हैं। साहस एक मांसपेशी है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी बढ़ेगी।
तो आज से अपने डर को चैलेंज करें। चैप्टर 7, आत्मानुशासन और दृढ़ता। सफलता आसान नहीं, इसमें बाधाएं आएंगी, असफलताएं होंगी, लेकिन ब्रायन कहते हैं कि दृढ़ता आपको आगे बढ़ाती है। ये आत्मानुशासन का सबसे बड़ा टेस्ट है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता देखी, लेकिन वे रुके नहीं। हर असफलता के बाद उन्होंने कहा, मैं एक और गलत तरीका ढूंढ लिया। दृढ़ता का मतलब है हार न मानना। जब आप कोशिश करते रहते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और यही आपको मंजिल तक ले जाता है। तो आज से ये ठान ले, चाहे जो हो, मैं रुकूंगा नहीं। भाग 2, व्यवसाय, बिक्री और वित्तीय लक्ष्यों के लिए आत्म अनुशासन। चैप्टर 8, आत्म अनुशासन और व्यवसाय। दोस्तों, बिजनेस में सफलता चाहिए तो आत्म अनुशासन को अपना हथियार बनाएं। ब्रायन कहते हैं कि अपने काम में सबसे ज्यादा मूल्य देने वाले टास्क पर फोकस करें। लॉ ऑफ 3 तकनीक। अपने सारे काम लिखें। पूछें, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे करियर को सबसे ज्यादा फायदा देगा? ऐसे 3 काम चुनें, बाकी को बाद में करें। जैसे अगर आप सेल्स में हैं तो ग्राहकों से बात करना आपका मुख्य काम है, न कि ऑफिस में फाइलें ठीक करना। समय और ऊर्जा को सही जगह लगाएं। आज से अपने काम को प्राथमिकता दें। चैप्टर 9, आत्मानुशासन और नेतृत्व। लीडर बनना चाहते हैं? ब्रायन कहते हैं कि नेतृत्व आत्मानुशासन से शुरू होता है। एक लीडर को स्पष्ट विजन, मजबूत मूल्य और दूसरों को प्रेरित करने की कला चाहिए। 7 सिद्धांत है। योग्यता, काम में माहिर बने। प्रतिबद्धता, लक्ष्य से न हटें, बाधाएं हटाना, टीम की मदद करें। रचनात्मकता, नए रास्ते खोजें। सीखना, हमेशा ग्रो करें। स्थिरता, हर हाल में टिकें। और विश्वसनीयता, वादे पूरे करें। खुद को अनुशासित रखकर आप दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। तो आज से अपने अंदर का लीडर जगाएं। चैप्टर 10, आत्मानुशासन और बिक्री। सेल्स में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं? आत्म अनुशासन से शुरू करें। ब्रायन कहते हैं कि हर दिन बिक्री के लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करें। अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानें, ग्राहकों की जरूरत समझें, हर ना को हाँ में बदलने की कोशिश करें। फॉलो अप करें, असफलता को सीखने का मौका मानें। शीर्ष सेल्समैन वही होता है जो रुकता नहीं। आज से अपनी सेल्स स्किल्स को अनुशासन से निखारें। चैप्टर 11, आत्मानुशासन और पैसा। पैसा कमाना चाहते हैं? ब्रायन कहते हैं, आत्म अनुशासन से खर्च कम करें, बचत करें और निवेश करें। हर महीने अपनी कमाई का 10 से 20% बचाएं। अपना प्रति घंटा मूल्य निकालें। जैसे अगर आप सालाना 50 लाख कमाते हैं और 2000 घंटे काम करते हैं तो आपका हर घंटा 2500 रुपए का है। अब ऐसे काम करें जो इस मूल्य से ज्यादा दे। बेकार खर्च छोड़े। लंबे समय तक अनुशासित रहें तो वित्तीय आजादी आपकी होगी। आज से अपने पैसे पर कंट्रोल शुरू करें। चैप्टर 12, आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन। समय आपका सबसे बड़ा खजाना है। ब्रायन कहते हैं कि आत्म अनुशासन से समय को मैनेज करें। 80/20 नियम याद रखें। 20% काम 80% नतीजे देते हैं। ABCDE विधि। ए, सबसे जरूरी काम। B, कम जरूरी। C, वैकल्पिक। D, दूसरों को दें। E, हटा दें। हर रात अगले दिन का प्लान बनाएं। A, काम पहले करें। डिस्ट्रैक्शन से बचें। समय का सही इस्तेमाल आपकी सफलता की गारंटी है। आज से अपने समय को अनुशासित करें। चैप्टर 13, आत्म अनुशासन और समस्या समाधान। जिंदगी समस्याओं का खेल है। ब्रायन कहते हैं कि आत्म अनुशासन आपको समाधान केंद्रित बनाता है। समस्या आए तो शांत रहें, उसे लिखें, कारण ढूंढें और समाधान लागू करें। जैसे अगर आपकी नौकरी में दिक्कत है तो सोचें, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं। हर समस्या एक मौका है। जितना बेहतर आप समस्याएं सुलझाते हैं उतने सफल होते हैं।
आज से हर चुनौती को स्वीकार करें और हल करें। चैप्टर 14 आत्मानुशासन और प्रभावशीलता। प्रभावशीलता का मतलब है सही काम सही समय पर करना। ब्रायन कहते हैं कि अपने सबसे मूल्यवान काम पर फोकस करें। हर दिन सुबह अपना सबसे जरूरी टास्क पूरा करें। डिस्ट्रैक्शन जैसे फोन, चैटिंग से बचें। प्रभावशीलता आत्मानुशासन की आदत है। ये आपको दूसरों से आगे रखती है। आज से अपने काम को प्रभावी बनाएं। भाग 3 अच्छे जीवन के लिए आत्म अनुशासन। चैप्टर 15 आत्मानुशासन और खुशी। खुशी क्या है? ब्रायन कहते हैं ये तब मिलती है जब आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। आत्मानुशासन आपको ये ताकत देता है। खुशी के 5 तत्व: स्वास्थ्य और ऊर्जा, अच्छे रिश्ते, सार्थक काम, वित्तीय स्वतंत्रता, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। इन सब के लिए अनुशासन चाहिए। जब आप इन पर काम करते हैं तो खुशी अपने आप आती है। आज से अपनी खुशी के लिए मेहनत शुरू करें। चैप्टर 16 आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सब कुछ है। ब्रायन कहते हैं कि आत्म अनुशासन से सही खाएं, व्यायाम करें और नींद लें। जंक फूड, स्मोकिंग और आलस छोड़ें। हर दिन अपनी सेहत के लिए कुछ करें, चाहे 10 मिनट की सैर हो। स्वस्थ शरीर खुशहाल जिंदगी की नींव है। आज से अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। चैप्टर 17 आत्म अनुशासन और शारीरिक फिटनेस। फिट रहना चाहते हैं? ब्रायन कहते हैं हर दिन 10 मिनट व्यायाम करें। अपने फिटनेस लक्ष्य लिखें, जैसे मैं 5 किलो वजन कम करूंगा। छोटे कदमों से शुरू करें। ट्रैक रखें। फिटनेस आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास देती है। ये लंबी जिंदगी का रास्ता है। आज से अपने शरीर को अनुशासित करें। चैप्टर 18 आत्म अनुशासन और शादी। शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? ब्रायन कहते हैं आत्म अनुशासन से अपने पार्टनर को समय दें, सम्मान दें, झगड़ों में शांत रहें, माफी मांगे और माफ करें। अच्छा रिश्ता खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। आज से अपने रिश्ते को अनुशासन से मजबूत करें। चैप्टर 19 आत्मानुशासन और बच्चे। बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं? ब्रायन कहते हैं उन्हें समय दें, उदाहरण बने, उनके साथ सकारात्मक बात करें, गलतियों को प्यार से सुधारें। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। आपका अनुशासन उनकी जिंदगी बनाता है। आज से अपने बच्चों के लिए अनुशासित बने। चैप्टर 20 आत्म अनुशासन और दोस्ती। अच्छे दोस्त चाहिए? ब्रायन कहते हैं आत्म अनुशासन से सच्चे दोस्तों को समय दें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जो आपको प्रेरित करें उनके साथ रहें। दोस्ती सहारा देती है। आज से अपनी दोस्ती को अनुशासन से पोषित करें। चैप्टर 21 आत्म अनुशासन और मन की शांति। मन की शांति सबसे बड़ा खजाना है। ब्रायन कहते हैं आत्म अनुशासन से अपने विचारों और भावनाओं को कंट्रोल करें। दूसरों को दोष देना छोड़ें, माफ करें, भूलें और आगे बढ़ें। डिस्ट्रैक्शन से बचें। शांत मन आपको बेहतर इंसान बनाता है। आज से अपने मन को अनुशासित करें। दोस्तों, नो एक्सक्यूज सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला रास्ता है। ये कहती है कि आत्मानुशासन आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकता है, चाहे वो सफलता हो, पैसा हो, रिश्ते हो या शांति। ये आपको बहानों से आजाद करता है और जिम्मेदारी लेने की हिम्मत देता है। हर चैप्टर में ब्रायन ने ऐसे तरीके बताए हैं जो आप आज से लागू कर सकते हैं। तो अब वक्त है फैसले का। क्या आप बहाने बनाते रहेंगे या अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे? आज से अपने लक्ष्य लिखें, अनुशासन अपनाएं और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप अपनी कहानी के हीरो हैं। इसे शानदार बनाएं। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो अपने विचार कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी प्रेरक समरी मिलती रहे। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद।